बजरंगबली के बारे में ये सब जानते हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु श्री राम की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया था और उन्होंने आजीवन कभी विवाह नहीं किया। तो प्रश्न ये है कि जब उनका विवाह ही नहीं हुआ तो उनका पुत्र कहाँ से आया। हनुमान जी का भी जब पहली बार अपने पुत्र से परिचय हुआ था तब उन्होंने भी उससे यही प्रश्न किया और जब उनके पुत्र ने उन्हें प्रमाण दिया तो हनुमान जी को भी ये सत्य स्वीकार करना पड़ा। इस पूरे प्रसंग का वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने के बाद लंका दहन कर रहे थे तब लंका दहन से उठने वाली भीषण अग्नि से हनुमान जी को बहुत पसीना आने लगा। अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगा दी और तब उनके शरीर से एक पसीने की बूंद पानी में गिरी जिसे एक मछली ने निगल लिया और जिससे वो मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात पाताल लोक के राजा अहिरावण, जो कि रावण के भाई थे, उनके सिपाही समुद्र से उस मछली को पकड़ कर लाए। मछली का पेट काटने पर उसमें से एक वानर जैसा दिखने वाला मानव निकला। वो वानर रूपी मानव बहुत शक्तिशाली था। अहिरावण ने उस वानर रूपी मानव को पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त कर दिया। श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाद का वध हो गया था, जिसके बाद रावण प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था और तब रावण ने अपने चचेरे भाई अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और सोते हुए श्री राम और लक्ष्मण जी को उठाकर पाताल लोक ले गया। अगली सुबह जैसे ही सबको श्री राम और लक्ष्मण जी के अपहरण की सूचना मिली तो पूरी वानर सेना में हाहाकार मच गया। तब विभीषण ने हनुमान जी को पाताल जाकर उनकी खोज करने की सलाह दी। जैसे ही हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, द्वार पर ही उनका सामना एक बहुत ही शक्तिशाली और मायावी वानर से हुआ। जब हनुमान जी ने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने कहा कि वह हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज है। ये बात सुनकर हनुमान जी हैरान हो गए और बोले, मैं ही हनुमान हूँ, लेकिन मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हुए। तब मकरध्वज ने उन्हें हनुमान जी के पसीने की बूंद और मछली से अपने जन्म की पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर हनुमान जी की जिज्ञासा शांत हुई और उन्होंने ये मान लिया कि मकरध्वज उनका ही पुत्र है। हनुमान जी ने मकरध्वज को बताया कि वे यहाँ अपने स्वामी श्री राम और लक्ष्मण जी की खोज में आए हैं, जिन्हें अहिरावण पाताल ले आया है और उनकी बलि देने वाला है। लेकिन मकरध्वज भी स्वामी भक्त था। उसने हनुमान जी से कहा कि मेरा धर्म अपने स्वामी की रक्षा करना है, इसलिए मैं आपको नगर के भीतर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया पर वो नहीं माना। तब हनुमान जी और मकरध्वज के बीच भीषण युद्ध हुआ। हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ में बांध लिया और वे नगर के भीतर पहुंच गए। अहिरावण का अंत तभी संभव था यदि कोई वहां जलते हुए 5 दीपकों को एक ही साथ बुझा दे। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और एक ही समय में सारे दीपक बुझा दिए। इस तरह अहिरावण का अंत करके हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। श्री राम ने मकरध्वज को पाताल का राजा बना दिया और उससे हमेशा धर्म का पालन करने को कहा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।